सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 76 का रिएक्ट का लेक्चर 15। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूज कॉल बैक हुक के बारे में, जो कि रिएक्ट का एक बहुत बढ़िया पार्ट है। ठीक है, जिसको हम मोस्टली यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने रिएक्ट के ऐप को फास्ट एंड एफिशिएंट बनाने के लिए। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा कि हम लोग एक चीज को शुरू किए हैं कि हर 1000 सब्सक्राइबर पे हम क्या करेंगे, एक पौधा लगाएंगे। जैसे ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ रहा है, उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग से बचने का बस एक ही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और अपने इन्वायरमेंट को सेव करें। और हम लोग तो खैर लगाएंगे ही। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, जिससे कि सब्सक्राइबर्स बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने यूज कॉल बैक हुक को। तो हम आते हैं अपने VS कोड में। ठीक है, उससे जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो तक हम करते हैं। लिखते हैं हम CD और उसके बाद लिखते हैं CD डे 76 और इसके बाद लिखते हैं NPM क्रिएट वाइट @लेटर्स। ठीक है, एंटर करते हैं। तो क्या होगा कि जो हमारा रिएक्ट का ऐप है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब हमें क्या पढ़ रहे हैं यूज कॉल बैक। तो उसी का नाम दे देते हैं। फिर हम यहाँ पे उसका सेलेक्ट कर लेते हैं रिएक्ट के लिए। फिर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। फिर यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ये बोल रहा है कि हमें CD कॉल बैक को यूज करना है और यहाँ पे हम लगा पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। फिर हम यहाँ NPM I कर लेते हैं। तो क्या होगा कि जो भी नोड मॉड्यूल्स पैकेजेस हैं हमारे पास, वो सारी चीजें यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी, सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी, जिससे कि हम अपना रिएक्ट का कोड कर पाएंगे। तो ये फटाफट से हो जाता है, ज्यादा टाइम लगता है नहीं। डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे, आपका इंटरनेट स्पीड कितना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा एक नया फोल्डर बन के आ चुका है यूज कॉल बैक का, और इसके अंदर जो भी बेसिक फोल्डर्स हैं वो आ चुकी हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि अभी नोड मॉड्यूल का पैकेज भी यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हो नोड मॉड्यूल का पैकेज भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो नोड मॉड्यूल की पैकेजेस थी वो यहाँ पे आ चुके हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं NPM run dev और स्टार्ट कर देते हैं अपने सर्वर को। और हम टेस्टिंग वाला ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं, आते हैं अपने VS कोड में और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जिससे क्या होगा कि हमारा जो टेस्टिंग वाला ब्राउजर है उसमें ये चीजें खुल जाएंगी। तो हमारा जो नॉर्मल एक काउंट का ऐप है वो बन चुका है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये काउंट होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 100% पे रखता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं इसके अंदर और सारी चीजों को हम हटा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की चीजों को हम हटा देते हैं। बस एक नया फ्रेगमेंट ले लेते हैं, बात खत्म। या हम सबको हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं RFC, एंटर करते हैं। जो भी बाय डिफॉल्ट चीज है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब बात करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे और हम आते हैं W3 स्कूल पे और यहाँ पे लिखा है रिएक्ट कॉल बैक हुक। एक्चुअली में ये क्या है, द कॉल बैक एंड यूज मेमो हुक आर सिमिलर। दोनों क्या करता है, जो हमारा पेज है उसको फास्ट बनाता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो हमारा यूज मेमो है वो रिटर्न करता है मेमोराइज वैल्यू को, और कॉल बैक क्या करता है, रिटर्न करता है मेमोराइज फंक्शन को। उसमें क्या था, वैल्यू रिटर्न कर रहा था जो कि ये स्टोर करके रख रहा था वो, और इसमें क्या है, ये फंक्शन को ही रिटर्न करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। लेकिन रियल लाइफ एग्जांपल क्या है भैया, कॉल बैक कुछ ऐसा काम करता है जैसे कि आप पिज्जा ऑर्डर करते हो। तो क्या करते हो आप, क्या करते हो, बस फोन करते हो, आपका ऑर्डर हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है कि पिज्जा कैसे बना, क्यों बना, कहाँ से बना, वो आपका मैटर नहीं रहता है। क्या होता है, फिर जब पिज्जा बन जाता है तो आपको उधर से कॉल आता है कि हाँ भैया पिज्जा बन गया है, आप आके खा लो। ठीक है, जैसे कि डोमिनोज वगैरह जाते हो तो, अगर चलो कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो गरीब हूँ, मैं डोमिनोज नहीं जाता हूँ। मैं खुद नहीं जाता हूँ, एक बार गलती से चला गया था एक दोस्त के साथ, अच्छा से कटा मेरा। खैर हटाओ इन सारी बातों को। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप हो, आपका दोस्त है, एक पेंटिंग बनाना है। ठीक है, पेंटिंग में क्या है कि आपका जो दोस्त है उसका जो स्केच वाला पार्ट है, जो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, उसका बेस्ट है। आपका जो है कलर करने वाला जो पार्ट है वो बेस्ट है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि जो पेंटर होता है वो सब काम खुद ही करता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले उसका स्ट्रक्चर चाहिए आपको। तो क्या करोगे, अपने दोस्त को बोलोगे कि भैया लो आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करो, जब तक स्ट्रक्चर बन जाएगा उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें पेंट करूंगा। तो उसमें आपको ये टेंशन नहीं ना होता है कि जैसे कि ऊपर बना दिया जाकर तुरंत पेंट कर रहे हैं, नीचे बना दिया पेंट कर रहे हैं। वो क्या करेगा, पूरा स्ट्रक्चर बना के देगा आपको। उसके बाद जब स्ट्रक्चर बन जाएगा तब आप उसमें पेंट कर रहे होंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि एक काम पूरा हो जाएगा तो आप दूसरा काम करोगे, बस आपको वेट करना है अपने बारी आने का। ठीक है, वैसा कुछ है। तो हम चलते हैं अपने VS कोड में और कोड करके इन सारी चीजों को देखते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने app.jsx में और यहाँ पे जो भी चीजें हमारी खुल के आ चुकी है। तो हम यहाँ पे सिंपल से लिखते हैं RFC और एंटर करते हैं। तो जो भी चीजें हैं हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा एक जो काउंट हम बनाते हैं उसको बनाते हैं। ठीक है, एक हम यहाँ यूज स्टेट का यूज करते हैं, लिखते हैं कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद लिखते हैं क्या, यहाँ पे देखते हैं पैरेंथेसिस, और इसमें लिखते हैं लेट्स सपोज ऐड। ठीक है, एक ऐड नाम से फंक्शन बनाते हैं, फिर लिखते हैं सेट ऐड। ठीक है, 2 पैरामीटर हमें पास करना होता है। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं यूज स्टेट को यूज किया, फिर यूज स्टेट में हम देते हैं फिलहाल 0। ठीक है,
और नीचे हम क्या करते हैं, एक हेडिंग ले लेते हैं पहले। तो जैसे कि एज यूजुअल हम जानते हैं, एक हेडिंग लेते हैं और इसमें हम देते हैं ऐड को, ठीक है, ऐड दे दिया, सेव करते हैं, हमारा 0 शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक बटन भी बनाते हैं, लिखते हैं बटन और इसमें हम क्या करते हैं, लिख देते हैं ऐड 1, ठीक है, सेव किया तो एक हमारा बटन भी बन गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑन क्लिक फंक्शन को यूज करते हैं, लिखते हैं ऑन क्लिक और इसमें हम देते हैं एरो फंक्शन को और फिर यहाँ पे हम देते हैं क्या, एक यहाँ लिखते हैं सेट ऐड को और सेट ऐड में हम देते हैं जो हमारा ऐड है, ऐड +1 कर दो, ठीक है, सेव किया। अगर हम चले इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा आराम से काम कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं हमारी बन चुकी है। अब हम आते हैं, क्या करते हैं, एक नया फंक्शन बनाते हैं, SRC के अंदर आते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे चाइल्ड ही लिख देते हैं, पेरेंट और चाइल्ड का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है, child.jsx। यहाँ भी आते हैं, RFC लिखते हैं, एंटर करते हैं तो हमारी चीजें बन गई। अब हम इसके अंदर आते हैं, बस इस चाइल्ड के अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पे सिंपल सा कंसोल लॉग। तो लॉग में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हे दिस इज योर सेंसे अंकित पाठक, ठीक है, सेव करता हूँ, Alt Shift F करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको कॉल कर लेता हूँ। इससे पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं चाइल्ड और यहाँ बस उसको कॉल कर लिया। अगर हम इस पे कॉल क्लिक करते हैं तो ये सारी चीजें काम कर रही है। अब हम क्या करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ इंस्पेक्ट किया, कंसोल में आए तो देखो पेज को रिफ्रेश कर ले पहले, तो यहाँ पे 2 बार शो कर रहा है, हे दिस इज सेंसे अंकित, योर सेंसे अंकित पाठक, यानी सेंसे मतलब था इंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगर मैं इस बटन पे भी क्लिक करता हूँ तब भी ये काम कर रहा है। तो हम जानते थे कि जैसे इसके पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था, एक होता है मेमो फंक्शन। मेमो फंक्शन को यूज कर लेंगे तो हमारे जो काम है वो ठीक हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे आते हैं मेमो फंक्शन को यूज करने के लिए, हमें यहाँ लिखना होगा मेमो और यहाँ पे ऊपर मेमो कॉल भी हो गया और इसको हम इसके अंदर रैप कर देते हैं। Alt Shift F किया, चीजें ठीक हो गई। अब हम सेव करते हैं। अब देखो, अब हम यहाँ पे रिफ्रेश किया पेज को, अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो चीजें नहीं आएंगी, लेकिन अभी तक क्या हुआ है, हमारी चीजें ठीक हो गई। अब हम क्या करते हैं, एक नया इंटरेस्टिंग चीज को ऐड करते हैं, आते हैं app.jsx के अंदर और इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन को ऐड करते हैं, लिखते हैं क्या, कॉन्स्ट, एक हम फंक्शन देते हैं, किस नाम से दे दूं मैं, आप लोग कोई अच्छा सा नाम सोच के बताओ, प्रिंट लिख देता हूं मैं, प्रिंट नाम से फंक्शन बनाता हूं और इसके अंदर क्या करता हूं, कुछ भी पास नहीं करता हूं, लिख देता हूं जैसे ABC, कुछ भी रैंडम सा, Alt Shift F किया, चीजें फॉर्मेट हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एज ए प्रॉप पास कर देते हैं उसको, लिखते हैं क्या लिखूं मैं, प्रिंट लिख देता हूं, लिखता हूं प्रिंट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉप पास कर दिया तो यहाँ रिसीव भी तो करना होगा, एक्सेप्ट भी तो करना होगा। तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, प्रिंट लिख देता हूँ मैं, सेव कर लेता हूँ। अब देखो, अभी मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अब इस पे क्लिक कर रहा हूँ, अब ये काम करने, ये तो गड़बड़ है भैया, इसको ऐसा तो हमें नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कॉल बैक फंक्शन को, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक कॉल बैक फंक्शन, बस यहाँ से यहाँ तक की चीजों को उठाता हूँ और यहाँ देता हूँ यूज कॉल बैक, ठीक है, यूज कॉल बैक दे दिया और यहाँ ब्रैकेट देके यहाँ पे इन सारी चीजों को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। Alt Shift F कर लिया, चीजें फॉर्मेट हो गई। अब देखो यहाँ पे ये इसलिए आ रहा था, जैसे कि हम इसको रिफ्रेश करें, अभी देखो ये फिर भी आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि हमारे पास चीज होता है रेफरेंशियल इक्वालिटी। ये री रेंडर का रीजन होने का एक रीजन है, ये होता है हमारे पास रेफरेंशियल इक्वालिटी। रेफरेंशियल इक्वालिटी क्या होता है कि जैसे कि तुम्हारे पास एक 2 चाबी है, देखने में सिमिलर है, ठीक है, लेकिन क्या है, वो तुम किसी एक लॉक में लगाते हो दोनों चाबी को, एक लॉक में, अगर एक लॉक से खुलता है, एक चाबी से एक लॉक खुल जा रहा है और दूसरे से भी वो लॉक खुल जा रहा है, तो वो रेफरेंशियल इक्वालिटी है, ठीक है। अगर एक से खुल रहा है, एक से नहीं खुल रहा है, तब वो रेफरेंशियल इक्वालिटी नहीं है। यानी कि सेम दिखने से मतलब नहीं है, सेम काम होने से मतलब नहीं है, सेम दिखना जरूरी है, ठीक है। इसको हम कट करते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे इसको हमने यूज किया तो यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज भी पास करनी होती है, हम कॉमा देकर डिपेंडेंसीज को पास करते हैं, सेव किया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा है, हमने यहाँ पे एम्प्टी एरे भी पास करा, एक डिपेंडेंसी पास करा, हो गया। अब हमें चाहिए कुछ एक ऐसा कंडीशन भी हो जो कि पार्टिकुलर चेंज पे ही वो काम करे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक सब्ट्रैक्ट का बटन लगा दे तब ये चले, हमें कुछ ऐसा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सेम टू सेम यहीं से इसको डुप्लीकेट करते हैं और ऐड को कर देते हैं माइनस और इस ऐड को भी कर देते हैं माइनस, ठीक है, हमारा बन गया। और बस इसको भी यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं और सेट ऐड की जगह सेट लिखते हैं माइनस, यहाँ ऐड को चेंज कर देते हैं माइनस से और यहाँ मैं लिख देता हूँ -1, ठीक है। और बस ये जो हेडिंग है वो सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, H1 देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस को, ठीक है। Alt Shift F करके फॉर्मेट कर लेते हैं, सेव करते हैं, तो देखो हमारे पास दोनों चीज आ गई। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ इसको, अब देखो जिन दोनों पे हम क्लिक कर रहे हैं तभी ये नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, यानी हमारा काम तो कर रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि जब हम माइनस पे क्लिक करें तो ये काम करे। तो हम बस आएंगे यहाँ पे लिख देंगे माइनस, सेव किया, रिफ्रेश करते हैं पेज को, थोड़ा सा नीचे कर ले, माइनस पे क्लिक कर रहे हैं तो काम हो रहा है, लेकिन प्लस पे कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। तो ये काम करता है हमारे कॉल बैक फंक्शन को। और यहाँ पे जो प्रॉप पास किया है हमने, तो यहाँ पे भी तो पास करना होगा, लिखते हैं माइनस इज इक्वल टू माइनस,
ठीक है, सेव कर देते हैं और चाइल्ड डॉट जेएसएक्स में आते हैं, यहाँ पे कॉमा देके उस माइनस को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेव किया, Alt Shift F, रिफ्रेश, यहाँ ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, माइनस पे क्लिक कर रहे हैं तो हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं कि इसको कर दो तुम माइनस। ठीक है, जब माइनस पे क्लिक हो तो ये बढ़े, काम करे, ये आज चले, ये चीज कॉल बैक हो, नहीं तो नहीं करे। ठीक है, अगर हम इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऐड, पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ ऐड पे क्लिक करते हैं तो ऐड पे काम कर रहा है, माइनस पे भी काम कर रहा है। माइनस पे क्यों काम कर रहा है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है भैया। अब देखो, अब ये काम नहीं कर रहा है। अब हम यहाँ पे बस ऐड दे दे तो लिखते हैं ऐड, सेव किया, तब हम यहाँ ऐड पे काम कर रहा है, माइनस पे काम नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पे बस दे दे माइनस पे काम कराना है, लिखता हूँ मैं माइनस, ठीक है, और माइनस पे क्लिक करूँ तब ये काम होगा। ठीक है, तो आई होप जो कॉल बैक फंक्शन है ये भी आपको समझ में आया होगा। हमें चाहिए कि बस पार्टिकुलर के लिए तो वो भी हो सकता है, अगर चाहिए कि सब में हो तो वो भी हो सकता है। अगर हम क्या करें, अगर ये कॉल बैक नहीं देते हैं तो क्या होता है कि अभी एक फंक्शन है तो जो पेज है उसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन मान लो कि हजारों बटन्स रहते हैं हमारे एक वेब पेज में और बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं, हम एक पे क्लिक करेंगे, सारे जो री रेंडर होने लगेंगे तो हमारा पेज हो जाएगा स्लो। ठीक है, इसीलिए हम कॉल बैक फंक्शन को और मेमो फंक्शन को यूज करते हैं। आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ जरूर लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।